मेरठ में गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगा करके आयोजन किया गया और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा करके नंद ग्रामवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया, जिससे इंद्र का अहंकार टूटा था। और पूजा में सबसे पहले गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है। उसके बाद में विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं और इस भोग में विभिन्न पकवान और मिठाइयां भी शामिल होती हैं, जिन्हें आयोजकों ने खास तौर पर तैयार किया। इस आयोजन के माध्यम से भक्त भगवान कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करते हैं। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि यानी कि गोवर्धन गोवर्धन यानी कि अन्नकूट 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 यानी 56 भोग का आयोजन क्यों होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि पुराने काल में जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे तो सभी लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे। नंदगांव के निवासी भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से एक दिन पूछा कि मैया ये इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इंद्र देवता जो है बारिश करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है, बहुत सारी बातें जो है होती हैं, इस वजह से हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता से कहा मैया अन्न तो सारा हमारा गोवर्धन पर्वत पे पैदा होता है, तो हमें पूजा गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, इंद्र देवता की हम पूजा क्यों कर रहे हैं। माता की समझ में बात आई, उन्होंने जो है गोवर्धन की पूजा की तैयारी करी, गोवर्धन पर्वत की। अब इससे इंद्र देवता रुष्ट हो गए। अब रुष्ट हो गए तो उन्होंने बारिश की तेज शुरुआत करी। अब भगवान श्री कृष्ण ने कन की उंगली पे अपने इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर और सभी नंदवासियों को पर्वत के नीचे शरण दी। इंद्र देवता इतने नाराज थे कि 7 दिन तक भयंकर बारिश तूफान गदर मचाते रहे। उसके बाद में उन्हें अंदाजा हुआ कि यार ये जो काम हो रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता, ये जरूर कुछ ना कुछ है मसला। तो उन्होंने पता करा, तब बाद जाके उन्हें पता चला कि तो भगवान विष्णु है। जब जाके उन्होंने क्षमा याचना की और इंद्र देवता की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। अब हम पहुंच गए मेरठ शहर सर्राफा बाजार स्थित मंदिर के अंदर। महादेव ये भगवान महादेव का मंदिर है और यहाँ 56 भोग का आयोजन होता है। ये यहाँ पे किस तरह से आयोजन होता है और क्या क्या इसमें पकवान बनाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है, जानेंगे उसके बारे में। कौन कौन लोग इसके आयोजक हैं और जो है जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील कुमार चौरसिया है, उर्फ शिष्टो भाई। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि जो आप यहाँ मंदिर में का आयोजन हो रहा है, ये क्या आयोजन है और ये क्यों हो रहा है। भाई ये गोवर्धन का अन्नकूट का महत्व है हमारा, और पुराने बुजुर्ग लोग करते हुए आए हैं और इसका पीड़ा अब हमने उठा रखा है। हम कर रहे हैं 30-40 साल से। अच्छा, ये लगभग कितने सालों से ये आयोजन होता आ रहा है। 120 साल आयोजन जो ये हो रहा है पुराने जो है कितने सालों से हो रहा है। 120 साल करीब हो गए और 41 साल 45 साल हमें हो गए करते हुए। हमारे बुजुर्ग करते थे बाजार के सब सदस्य, अब हम कर रहे हैं मिलके। अनिल शारदा हैं, रतिराम वाले हैं, सब मिलके अब मंदिर का वो निर्माण की ये प्रसाद बनता है, फिर ये बंटता है बाजार में, पब्लिक आती है। अच्छा, नाम अन्नकूट को दिया गया, 56 भोग का भी दिया गया है, तो इसमें आपने क्या क्या आइटम आपने बनवा रखे हैं, क्या क्या भगवान को भोग लगाने वाले हैं। 10 तरह की तो मिक्सचर सब्जी है, कड़ी चावल है, सरसों है, मेथी है, मूली है, गाजर है, हर आइटम होती है। खीर, हलवा, चने, बाजरा, चावल, मटर, पनीर, सब कोशिश होते, सब सामान डलता है इसमें। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि 56 भोग जो इसका नाम दिया गया, 56 या उससे ज्यादा ही आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। होंगे 56 से ज्यादा होंगे। बेर, चकोतरा, गन्ना, सेव, केला, अनार, बहुत आइटम होती है। तो हमें गोला, एक एक चीज है। अच्छा, ये आज लगभग कितने लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम यहाँ हुआ है। कम से कम मेरे राय में का आप समझ के चलो, खाएंगे तो 400-500 आदमी कम से कम, ज्यादा ही होंगे। 1000 के ऊपर
सारे दिन चलेगा ये। और इसमें सहयोग बाजार हमारे कमेटी वाले सब करते हैं और उनकी प्रसाद उनके लिए जाएगा। फिर प्रसाद बाजार में हम बांटेंगे मंदिर के आगे पब्लिक के लिए सब प्रसाद। इस जो आप जब प्रसाद का वितरण करेंगे कोई भी आदमी प्रसाद ले सकता है। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई पैकिंग में कहता है कि साहब मुझे पैक करके दे दो, क्या उसे पैक करके भी दिए जाने ऐसा होता है देने को। ये है कि भाई प्रसाद तो सबको दे रहे हैं, बस ये जिनका संयोग होता है उनको खास तौर से दिया जाता है। वैसे कोई आ गया कहा जी तो ले ले भैया, बहुत तो बांट ही रहे मार, सबके लिए है प्रसाद। अब वो सोचा नहीं कि भाई एकदम मुझे इतना भर के दे दे, तो हम हाँ। अच्छा, ये हमारे साथ थे इस सर्राफा बाजार महादेव मंदिर के जो है 56 भोग के जो आयोजक थे, मेन आयोजक सुनील कुमार चौरसिया, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी कैसे आयोजन हो रहा है और कब से हो रहा है और क्या क्या आइटम उन्होंने बनवाए हैं। अपने सहयोगी रमेश के साथ उज्जवल रस्तोगी, न्यू इंडिया अहेड, मेरठ।